स्वप्निल गमरे अमित गुप्ता के लिए। फुल टॉस गेंद थी, मिस टाइमिंग शो के, बॉल हवा में, डाउन द बॉल फील्डर, और यहाँ पर गलती हुई भी। एक आसान सा कैच था, बहुत इजी कैच था यहाँ पर मैं कहूँगा, जज भी कर लिया था, डाउन द बॉल आए थे, ऐसे मानो हाथों में तेल लगाकर आए हो, पड़ने के बाद हाथ में सीधे गेंद छिटक गई, और इसी के बीच 2 रन दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने कंप्लीट किया और एक जीवन दान मिला इस वक्त बल्लेबाज अमित गुप्ता को। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाया स्ट्रोक को, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई आसमान में फेंका स्ट्रोक को, जहां से 2 रन पूरा करते हुए सचिन पाटिल टीम को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, टीम आइकॉन्स के। स्वप्निल फिर से तैयार, अमित के लिए अगली गेंद। ओह बेहतर गेंद, सबमरीन गेंद, ये पढ़ने के बाद बहुत नीचे रही, और सचिन पाटिल की कमाल की विकेट कीपिंग। पहली गेंद पर जीवन दान, उसके बाद एक अच्छी गेंद यहाँ पर पिचिंग लाइनिंग कराई है गेंद को, और 2 रन मिलने के बाद कहीं ना कहीं कमबैक किया है। इस वक्त 8 बल्ले से खेला है, अच्छी फील्डिंग इस वक्त हुई है। हालांकि डीप स्क्वायर लेग में इतनी बेहतर कैच को नहीं कर पाया, लेकिन जब डीप मिड विकेट में, शॉर्ट मिड विकेट में गए तो अच्छी फील्डिंग वहाँ पर 38 दायरे के अंदर दिखाते हुए खिलाड़ी, और एक सिंगल रन, 3 बॉल 3 रन। पहला पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ, लेट्स सी 2-4 उत्ते कर रहेंगे स्ट्राइक एंड पर पहली मरदफा। ओ बल्ले का भारी किनारा, लेकिन यहाँ पर हालांकि कैच कैरी नहीं कर पाया, लेकिन सचिन पाटिल का ये थ्रो बहुत ही अद्भुत था। कैच हालांकि गेंद को कलेक्ट कर उन्होंने स्टंप पर नहीं देखा, केवल स्टंप पे हिट किया, और इसी दरम्यान एक सिंगल रन। 4 बॉल 4। फोर बॉल्स 4 रन, बहुत ही थ्रिलिंग मुकाबला कल के दिन भी देखने मिलेगा आपको। सामने की तरफ प्रहार किया है, खिलाड़ी वहां पर अवेलेबल जरूर है, एक सिंगल रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए यहाँ पर नहीं गए हैं, क्योंकि तुषार की विकेट बहुत मायने करेगी इस मुकाबले में, और डेफिनेटली एक यहाँ पर सिंगल रन निकालने की कोशिश, और रन संख्या टोटल जा पहुंचे 5 गेंदों पर 5। कल ठीक 9 बजे टीम बियाला स्पोर्ट्स बियाला, टीम ठाकुर 11 और टीम SYCC आपको रिपोर्ट करना है ठीक 9 बजे, क्योंकि कल के दिन दोस्तों ओवरऑल सेमीफाइनल और फाइनल यहाँ पर कमेटी का जो नियम है, डिसीजन है कि कम से कम 5 से 6 ओवर का होना चाहिए, तो मज़ा आएगा। और इसी के साथ 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, एक स्वप्निल गमरे का सफल ओवर और बेहतर ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ, और 1 ओवर के बाद रन संख्या 5 विदाउट कोई विकेट खोए इस वक्त टीम अनस्केड बल्लेबाज की बल्लेबाजी हो रही है। 4 ओवर का मुकाबला है ये, 4 ओवर 4 गेंदबाज, 1 ओवर पावर प्ले जो कि समाप्त हो चुका है। चलिए अब अंतिम और आखिरी ओवर हर एक खिलाड़ी का रहेगा, क्योंकि एक ही ओवर का ये हर गेंदबाजी को गेंदबाज मिलेगा, हर एक ओवर फेंकने का। ओवरऑल 4 ओवर का ये मुकाबला है, क्योंकि अब एक गेंदबाज एक ही ओवर फेंक सकता है, तो हर गेंदबाज के लिए अंतिम ओवर रहेगा उनके लिए, और बेच देना है अपने टीम के लिए। सुदर्शन पाटिल आए हैं गेंदबाजी के लिए, आक्रामक लेफ्ट आर्म गेंदबाज। पहली गेंद टप्पा गिरने के बाद बहुत बाहर निकली है, हालांकि ये जो पिचिंग की टप्पा था वो बहुत बाहर था, अगर पिचिंग सामने की तरफ होता, टप्पा सामने की तरफ होती, तो डेफिनेटली यहाँ पर गेंद नॉट मिलती। बहुत अच्छा गेंद को काट रहे हैं, 6 गेंदों पर 6 रन बने अब तक। अच्छा स्ट्रोक सामने की तरफ यहाँ पर जरूर खेला है, देखना होगा सिंगल रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए गए हैं दूसरे, और यहाँ पर फ़ायदा मिलता हुआ। हालांकि गेंद जब डीप में जाती है ना, तो वहाँ पर बल्लेबाज चांस लेते हैं 2 रनों के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर थोड़ा सा हाई करेंगे, पहला रन क्विकली लेंगे, तो दूसरा रन जब लेंगे तो थोड़ा सा दबाव होता है। जब आप भाग रहे हो, रनिंग में विकेट में हो, तो थ्रो कहाँ पर फेंका जाए, कैसे फेंका जाए, वो थोड़ा सा दबाव होता है खिलाड़ी के ऊपर, और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मिला है। सुदर्शन तैयार होते हैं फिर से एक बार, और सामने की तरफ ठोका इस वक्त डाउन द ग्राउंड डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, एक सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ, और सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड जा पहुंचा टोटल 9 रनों पर। 8 बॉल 9,
4 ओवर का ये मुकाबला है। तुषार उत्तेकर को लय में आना पड़ेगा, फॉर्म दिखाना पड़ेगा, अपने क्लास को दिखाना पड़ेगा मैदान के बीच में। 1 सेकेंड तैयार होते हुए। ओह ये देखिए बहुत दूर गेंद थी ये। अच्छी पिचिंग में कहूँगा सुदर्शन पाटिल किंग की तरफ से। बल्लेबाज के स्टांस को फॉलो किया, डाउन द ग्राउंड बल्लेबाज आए, उनसे और दूर रखी गेंद और इसी के साथ गेंद आती हुई डॉट। वेल डन एंड गुड बॉल बाय। फुल टॉस गेम बैठक जरूर लगाया है और एक आसान सा कैच, सुंदर कैच यहाँ पर और तुषार उत्तेकर की विकेट। सुरेश 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 चलिए अब नए बल्लेबाज इस वक्त पिछले मैच के हीरो मोनू चौरसिया गए हैं। हालांकि दबाव रहेगा उनके लिए भी क्योंकि रन्स नहीं बने, 10 बॉल में मात्र रन्स बने हैं 9 और अभी भी ओवरऑल अगर बात की जाए तो 14 बॉल का खेल बाकी है, 14 बॉल्स का खेल बाकी है। गेंदबाज तैयार सुदर्शन। ओ इस वक्त देखना पड़ेगा आउटसाइड द लेग स्टंप में, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी ये। अंपायर दर्शाते हुए व्हाइट बॉल, सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ और सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा। टोटल 1010 रन, 10 बॉल 10 का समीकरण बन चुका है। अब 14 बॉल है, 14 बॉल में कम से कम यहाँ पर टीम चाहेगी कि 25 और 30 के अराउंड रन बने। 35-40 अगर बनता है तो एक अच्छा रन रेट यहाँ पर कहा जाए क्योंकि अच्छी बॉलिंग लाइनअप भी है टीम अनस्केर्ड 11 के पास। और रिवर्स स्ट्रोक है ये, एक और अद्भुत अप्रतिम लाजवाब स्ट्रोक देखना पड़ेगा। गेंद कहां पर गिरी है? रिवर्स स्ट्रोक यहां पर देखने मिलता हुआ। में इसी प्रकार से एक शानदार रिवर्स स्ट्रोक लगाया था। हालांकि गेंदबाज जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं ना, लेग ब्रेक गेंद है उसको पढ़ रहे हैं और उसकी उसी प्रकार से यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सोनू पवार जी का यहाँ पर आगमन हुआ है, स्वागत है सोनू पवार। कल एक्शन में नजर आएंगे खेलते हुए और ले चलते हैं आपको मैच की तरफ जहाँ पर फिर से एक बार सुदर्शन तैयार होते हुए। फुल टॉस गेंद है, खिलाड़ी वहाँ पर तैनात है और यहाँ पर कोशिश बेहतर की लेकिन कैच कैरी नहीं कर पाए। रोहित है वहाँ पर, हाइट का इस्तेमाल किया, उछाल जरूर लगाया लेकिन कैच यहाँ पर नहीं कैरी हुई। इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 2 ओवर के बाद टीम अनस्केर्ड की रन संख्या है 15-15, लॉस ऑफ 1 विकेट। पहले ओवर से 5 और इस ओवर से 10 रन आए हैं। रनों की गति को, रनों की ग्राफ को कहीं ना कहीं अब इंक्रीज करते हुए नजर आ रही है टीम अनस्केर्ड। 2 ओवर के बाद रन संख्या टोटल 15। चलिए 12 गेंदे का खेल ओवरऑल इस मैच में, इस इनिंग में बाकी है और 12 में 15 आए हैं। 12 में कम से कम यहाँ पर टीम चाहेगी कि 20 से 25 रन, 40+ अराउंड स्कोर। रोहित यादव गेंदबाजी के लिए, मोनू फिर से एक बार तैयार होते हुए। 12 बॉल ओवरऑल यहाँ पर शेष रह गया है इस मैच में। गुजर की पहली गेंद सामना करेंगे। ओह इस वक्त उड़ाया है गेंद को, सामने की तरफ खेला है और देखना होगा यहाँ पर बहुत ही क्वालिटी कैच और इसी के साथ बल्लेबाज आउट।
डेफिनेटली पहले मुकाबले में रोहित के अगेंस्ट में ज़्यादा रन ज़रूर आए थे, लेकिन यहाँ पर कहते हुए हालातों से चोट खाया हूँ लेकिन परेशान नहीं हूँ। मैं मुश्किलों के सामने घुटने टेक दूँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ। कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच में वापस आने की रोहित। और बात की जाए तो पहली गेंद पर वो बड़ा धक्का दिया है टीम अनस्केयर्ड को, और उनके दोनों ही आइकॉन प्लेयर अब डगआउट में हैं। अब बचे हुए खिलाड़ियों को यहाँ पर बड़ा इनिंग बिल्डअप करना पड़ेगा। रोहित तैयार, फुल टॉस गेंद और बैक टू द बॉलर ड्राइव। रन्स नहीं मिलेगा यहाँ पर, गेंद आती हुई डॉट। ओह मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर प्रेषित पाटिल गेंद को फॉलो करते हुए गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर इस वक्त आती हुई। कहीं ना कहीं ये 4 से अब टर्निंग पॉइंट मिलेगा टीम के लिए, और इस 4 की मदद से स्कोर बोर्ड जहाँ पहुंचा है टोटल अब 19 रनों पर 2.3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। और एक बेहतर और लाजवाब गेंदबाजी हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब गेयर को बदलते हुए नजर आए हैं बल्लेबाज दीपू, और एक शानदार चौका जड़ते हुए। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार होते हुए। कहते हैं ना दोस्तों, जिंदगी में सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठो, किस्मत वाले के हाथ खाली रह सकते हैं, हिम्मत करने वालों की कभी नहीं। और इस वक्त हल्के हाथ से खेलते हुए शॉट लॉन्ग ऑफ पर सिंगल रन पूरा के दूसरे रन के लिए तेजी कर गए हैं। और देखिए थोड़ा सा लेजी बना यहाँ पर फील्डिंग में दिखा, उसका फायदा उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने, देखते देखते 2 रन को पूरा करते हुए। और रन संख्या जहाँ पहुंचा 21 रनों पर। कि दुनिया बहुत दोस्तों रंगीन है, हर रोज कोई ना कोई अपने रंग दिखाता ही है। और रन संख्या 21 रन। वो रिवर्स खेलने की कोशिश थी, सचिन पाटिल रहेंगे बॉल के नीचे तो यहाँ पर गलती नहीं करेंगे बल्लेबाज रन लेने का। बहुत ज़बरदस्त आक्रामक हिट लगाते हैं सचिन पाटिल स्टंप के ऊपर। रन संख्या 21, 2.5 ओवर के बाद। इस ओवर की अगर बात की जाए तो रोहित यादव के बल्ले गेंदबाजी में 5 में 6 आए हैं और एक विकेट भी कैरी किया उन्होंने। कदमों का समाल ठोका जरूर है, लेकिन देखना होगा ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है स्ट्रोक में। और इसी के साथ दूसरी विकेट रोहित के नाम। वन रन स्कोर कार्ड पर रन संख्या। हालांकि मैच बहुत स्लो चल रहा है, धीरे धीरे मैच को आगे लेके जा रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन अभी तक ऊर्जा वो नहीं मिली है जो चाहती है टीम। चलिए फिर से एक बार अब मैच को ऑन करना पड़ेगा अंश के टीम के लिए, क्योंकि 18 बॉल का खेल हुआ है। 18 बॉल में रन 21 आए हैं और गेंदबाजी के लिए अब गौरव सुरवे आए हैं गेंदबाजी के लिए। बहुत लम्हे के बाद, बहुत सालों के बाद आज गौरव को इन एक्शन देखते हुए गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद हाफ ट्रैकर है, सीधे अविनाश पाटिल के हाथों में, और यहाँ पर देखिए कैच ड्रॉप हुआ है और ये थ्रो भी बहुत ही खराब। और इसी के साथ सचिन पाटिल देखिए अपने भाई के लिए ताली बजाते हुए। एक बहुत कम मूवमेंट देखने मिलता है इस प्रकार से।
सचिन पाटिल मैदान के बीच में एकदम नवरत्न कुल तेल लगाकर खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि मैं ही वो खिलाड़ी है जो मैच को कभी भी बदल सकता हूँ। ओहो, बड़े शो की खोज, लेकिन बल्ले का भारी किनारा, शॉट फाइन लेग की तरफ जहां पर एक सिंगल मिलता हुआ और रन संख्या 24। सचिन पाटिल के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा, तकलीफ कितना भी हो, शेरों की आदत है सीना तार कर चलने की, और सचिन पाटिल अब तक सीना तान कर खड़े मैदान के बीच में। इस बार फिर से उड़ाया है गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मिस करते हुए, और 2 रन पूरा किया अब तीसरे रन के लिए, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाएगा 3। सनी गमरे वहाँ पर फील्डर थे जिनकी तरफ से ये गलती हुई है, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो पिछले मुकाबले में भी 2 कैच छूटे, और इस मुकाबले में भी अविनाश पाटिल और सनी गमरे बैक टू बैक दोनों खिलाड़ियों के पास से कैच ड्रॉप हुआ है। यह अच्छा शो के सामने की तरफ ठोका है, और इसी के साथ सड़क पे कड़क बेधड़क 6 रन। सुक्यू के बल्ले से यहां पर छक्का आता हुआ। फिर से मिक्स टाइमिंग है, गेंद यहां पर घूमेगी, अच्छा वहां पर जजमेंट रोहित की तरफ से और लाजवाब फील्डिंग, एक सिंगल मिलता हुआ है और रन संख्या टोटल 33 अंतिम और आखिरी गेंद अगर सिक्सर आता है तो 40 का टारगेट रहेगा और 10 का एवरेज से बल्लेबाजी रहेगी, लेकिन अभी तक 33 बने। अंतिम और ये आखिरी गेंद इस इनिंग की। कहते हैं दोस्तों, यूं जमीन पर बैठे क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, और यहाँ पर उड़ाना पड़ेगा गेंद को। क्या लेट्स सी यहाँ पर उड़ा पाएंगे। ओह, यहाँ पर बल्ले का भारी किनारा, फर्स्ट स्लिप में गेंद गई है, यहाँ पर अच्छी फील्डिंग हुई है, एक सिंगल रन यहाँ पर मिलता हुआ। चलिए, एक सिंगल और यहाँ पर विकेट का पतन, मतलब रन संख्या टोटल 34 और जीत के लिए बनाने पड़ेंगे टीम आइकॉन्स 11 को 35। लेंगे छोटा सा ब्रेक और सुनेंगे डीजे जयेश।
उसी अंदाज में आशीष ये भी गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं अब तक फ्रेम में। हाल ही में हमने इंडिया कप देखा बंगाल में, जहां पर कृष्णा सातपुते सर कुमेरी रॉयल इनफील्ड सीरीज उन्होंने अपने नाम किया, कमाल की बल्लेबाजी की थ्रू आउट द टूर्नामेंट। 76 रनों का वो लाजवाब पारी उनकी 26 गेंदों पर मात्र। और पहली गेंद यहाँ पर देखा जाए तो उछाल कम मिल रही है आशीष की। हमने पहले भी ओवर में गेंदबाजी की देखी, बहुत दूर गिरने के बाद गेंद हालांकि नीचे ही बैठ रही है, उछाल नहीं मिल रही है गेंद में और लगातार डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद अच्छी वापसी बिंदी गेंद फेंकी है। इस वक्त गैप में जरूर खेला एलेक्सी, देखना होगा कितने रन वहाँ पर मुकम्मल करेंगे। हालांकि अजय कैनाडे गेंद को देख रहे हैं बहुत ज़्यादा समय तक, लेकिन इसी के साथ 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज कहीं ना कहीं इस 2 के साथ अब दबाव थोड़ा सा कम करेगी टीम और रन संख्या टोटल 3। ओहो बेहतर स्ट्रोक है ये, बैकफुट पर गए, पंच किया डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, गेंद फरार होती हुई अजय कैनाडे को सलाम करने वाली बाउंड्री 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छे टच में आप नजर आने लगे हैं इस वक्त। ओ फिर से एक बार बड़े स्ट्रोक की खोज, ब्लाइंड स्ट्रोक अजय कैनाडे के बल्ले से और लेग बाई अंपायर दर्शाते हुए और सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड जा पहुंचा 8 रनों पर 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। जीत के लिए टारगेट रखा गया है टोटल 35 रनों का और अब तक 20 बॉल में 27 रनों की आवश्यकता। एक और अच्छी गेंद, एक और लाजवाब गेंद आशीष सिंह की तरफ से और इसी के साथ रन संख्या टोटल 9। अंतिम और आखिरी गेंद पावर प्ले की, हालांकि 9 रन आए इस ओवर में। एक बाउंड्री आई है अजय कैनाडे के बल्ले से और एक डबल और 2 सिंगल और एक वाइड के रूप में रन आए हैं टोटल। ओह यहाँ पर कॉटन बोल्ड हो गए हैं, बल्ले का भारी किनारा लगा और सीधे स्टंप पर आई गेंद और इसी के साथ अजय कैनाडे का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। चलिए मैच को ऑन करना है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा गेंदबाजी के लिए मोनू आया है इस वक्त। कल की जो साइड है तीनों ही टीमों की जो राइवलरी रहेगी वो धमाकेदार रहेगी। एक तरफ ठाकुर 11 जिन्होंने भाईंदर में अपना परचम लहराया और यूनिटी कप एक बड़ा कप उन्होंने अपने नाम किया। ठाकुर 11 कल इन एक्शन में और उन्हीं के सामने बियाला स्पोर्ट्स बियाला इन एक्शन में और साथ ही साथ SYCC टीम भी इन एक्शन में नजर आएंगे। राहुल शर्मा, अगर बियाला स्पोर्ट्स की टीम की बात की जाए तो आइकॉन प्लेयर योगेश यादव और आदर्श मंडल, और बात की जाए तो टीम SYCC आइकॉन के रूप में सनी पटेल और साथ ही साथ बिट्टू सर
और साथ ही साथ बात की जाए टीम थर्ड टीम अर्थात टीम ठाकुर 11, विशाल और सतीश चौहान एक्शन में नजर आएंगे कल के दिन में ऐसा आइकॉन के रूप में। इसमें हल्का से खेला डबल चाहते हैं, लेट्स सी हो पाएगा क्या पूरा। और यहाँ पर देखिए गाला बहुत दूर से आए थे और 2 रन पूरा करते हुए, हालांकि बहुत दूर थे गाला, जितना बल्लेबाज को भागना था विकेटों के बीच में उतना गाला को भी भागना था, लेकिन वहाँ पर बल्लेबाज की जीत हुई और 2 रन मुकम्मल करते हुए रन संख्या टोटल 1.1। चलिए फिर से एक बार तैयार होते हुए स्वप्निल घमरे मोनू की अगली गेंद फेस करेंगे। यहाँ पर अभी फ्रॉम द बॉडी बहुत दूर से लपेटा जरूर था, डीप लॉन्ग ऑफ पर एक सिंगल रन यहाँ पर निकाला जरूर है और देखना होगा एक सिंगल रन यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ और रन संख्या जहाँ पहुँचा है 12 रन। क्या यहाँ पर सुपर ओवर दर्शकों को देखने मिलेगा या फिर क्लियर विक्ट्री रहेगी स्केड 11 की तरफ से, अनस्केड 11 की तरफ से। सचिन पाटिल, इनका बल्ला बोलना इस मुकाबले में उतना ही इम्पोर्टेंट है, टीम आइकॉन्स 11 को जितना जीत इम्पोर्टेंट है इस मुकाबले में। सचिन पाटिल वो खिलाड़ी हैं जो मैच को बदल सकते हैं। पटकी हुई गेंद थी, केवल और केवल हल्के हाथ से खेला, बड़ा जोखिम नहीं उठाया सचिन पाटिल ने और सिंगल रन पूरा किया। स्वप्निल घमरे बहुत आगे आए हैं, देखना होगा ये बॉडी पर लगी है जहां पर एक सिंगल केवल मिलता हुआ और रन संख्या टोटल 13 स्कोर कार्ड पर। फिर से एक बार तैयार गेंदबाज और इसी के साथ बहुत बाहर की गेंद गति के साथ गए थे इस वक्त अंपायर व्हाइट बॉल दर्शाते हुए सिंगल रन और रन संख्या टोटल स्कोर कार्ड पर जा पहुंचा है 14। 15 बॉल 21 रन की आवश्यकता जीत के लिए अब 15 बॉल्स 21। सचिन पाटिल और स्वप्निल के ऊपर बड़ी जवाबदारी रहेगी मैच को आगे लेके जाने की। ओहो यहाँ पर देखिए सीधा यहाँ पर जड़ में आक्रमण, क्लीन बोल्ड के रूप में भेजा इस वक्त बल्लेबाज स्वप्निल को डगआउट में। वेल डन एंड गुड बॉलिंग बाय मोनू। नए बल्लेबाज गौरव इस वक्त मैदान के बीच में आए हैं, हालांकि साथ देना है सचिन पाटिल का उन्हें, क्योंकि इक्वेशन ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है मैच में, लेकिन लेट्स सी अनस्केर्ड टीम है सामने, अच्छी लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी यहाँ पर मोनू करते हुए 4 बॉल में 5 रन और एक सफलता अपने नाम। इक्वेशन है मैच का 14 बॉल 21, मतलब एवरेज अगर देखा जाए तो 7-7 चाहिए। क्या गौरव यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक एग्जीक्यूट करेंगे या फिर सिंगल निकाल कर सचिन पाटिल के पास स्ट्राइक देंगे? चलिए कहते हैं दोस्तों, भटक के ही सही मंजिल मिलेगी, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हल्के हाथ से यहाँ पर खेला है, केवल पुश किया, एक सिंगल रन पूरा किया, रन के लिए अपने यहाँ पर जाने की कोशिश है सचिन पाटिल की। लेट्स सी देखना होगा, डेंजर जोन में है और यहाँ पर लेट्स सी। चलिए थर्ड अंपायर बहुत ही कॉल क्लोज होगा, साइड एंगल नहीं है सर हमारे पास, आपके पास जो ओवरऑल डिसीजन है आप वही दीजिए, रिक्वेस्ट रहेगा आपसे ग्राउंड अंपायर, हमारे पास साइड एंगल अवेलेबल नहीं है सर। आपको डाइसी लग रहा है या फिर ओवरऑल जो भी आपके माइंड में है आप वही डिसीजन जाइए प्लीज़।
चलिए नॉट आउट है बल्लेबाज। हालांकि जब कनेक्शन हुआ ना तो इन फ्रेम में पहुंच गए थे सचिन पाटिल, नॉट आउट का सिग्नल अंपायर के तरफ से, क्योंकि गेंदबाज जो थे वो उन्होंने अपील बहुत बहुत दिखाया नहीं, कोई भी ऐसा लगा कि गेंद को कलेक्ट करने गए हैं और ये जो मूवमेंट था वो बहुत बहुत क्लोज था। फिर से एक बार तैयार होते हुए गेंदबाज, ओवर रिवर्स खेलने की कोशिश अंतिम और आखिरी गेंद पर, जहां पर गेंद आती हुई बिंदी, अच्छी गेंदबाजी यहां पर कही जाएगी। मोनू चौरसिया की तरफ से एक अच्छी वापसी उन्होंने दिलाई इस मैच में, मात्र 7 रनों का उनका ये स्पेल 2 ओवर के बाद, रन संख्या 16 स्कोर कार्ड पर। अभी भी बात की जाए तो रन चाहिए जीत के लिए 19, गेंदें हैं 12 बॉल 19 रन की आवश्यकता जीत के लिए। चलिए 12 बॉल 19, बारह गेंदे 19 रन अजय आए हैं गेंदबाजी के लिए। ओह यहां पर देखिए अब ये दिल जले और गेंद सीधे स्टंप के ऊपर, पहले रनआउट का खतरा लेकिन यहां पर क्लीन बोल्ड हुए सचिन पाटिल। और शांति स्वभाव से क्रिकेट खेलना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो माइंड डाइवर्ट हुआ सचिन पाटिल का और गेंद ने सीधे स्टंप को डाइवर्ट कर दिया बोल्ड के रूप में, बल्लेबाज आउट हुए। पहली गेंद पर अजय ने क्या कमाल की गेंद फेंकी है, मौका नहीं दिया बल्लेबाज को खेलने के लिए। अब गेंदें रहेंगी टोटल 11 और रन चाहिए 19 जीत के लिए। कंपल्सरी चेसिंग का ये नियम है। नए बल्लेबाज रुपेश बेलेकर एक हार्ड हिटर बल्लेबाज ज़रूर है, लेकिन वो फॉर्म में नज़र नहीं आए जो फॉर्म में के लिए इनकी पहचान है इस क्रिकेट में। रुपेश बेलेकर ऑन स्ट्राइक 2005-2015 की अगर दौर की बात की जाए तो रुपेश बेलेकर ये बहुत लंबे लंबे सिक्स लगाने के लिए बहुत माहिर थे प्रेसिड 11 टीम के लिए, और अब आइकॉन टीम से खेल रहे हैं। मिस टाइमिंग है, बॉल हवा में, अजय आएंगे डाउन द बॉल और इसी के साथ ये दूसरी विकेट, बैक टू बैक 2 बॉल 2 झटके 440 बोल्ड के दिए हैं अजय ने। किसी के बाप की नहीं। चलिए हौसला यहाँ पर नहीं खोलना है टीम आइकॉन्स 11 को भी। अभी भी बड़े खिलाड़ी आए हैं अविनाश पाटिल। 10 बॉल 19 रन की आवश्यकता है। हालांकि ये परफेक्ट मोमेंट है उनके लिए हीरो भी बनने का, और हैट्रिक बॉल भी रहेगी। अब तक गुरुद्वारा धमाका प्रीमियर लीग है सीजन 1 में किसी भी गेंदबाज ने अपने नाम हैट्रिक नहीं किया है। हालांकि हैट्रिक यहाँ पर किसी भी प्रकार से नहीं हुई है। हैट्रिक यहाँ पर बाउंड्री की नहीं हुई है, हैट्रिक यहाँ पर 6 की नहीं हुई है, हैट्रिक यहाँ पर वाइड नो या फिर अगर बात की जाए तो बाउंड्रीज की भी नहीं हुई है। और क्या यहाँ पर विकेट हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बनेंगे अजय? दस बॉल 19 रन समीकरण है। अविनाश पाटिल का खेलना विकेटों पर बहुत ही फायदेमंद रहेगा। लेट्स सी क्या फायदा कर पाएंगे। चलिए लगातार 3 गेंदों पर अगर 3 सिक्सर लगाते हैं अविनाश पाटिल तो
जो इनकी तरफ से 1000 रुपये दिए जाएंगे, 1000। और हैट्रिक सिक्सर लगाते हैं। चलिए, जो इनकी तरफ से हैट्रिक सिक्सेस के लिए अविनाश पाटिल के लिए इनामी राशि है, ये टोटल 1100 रुपये दिए जाएंगे। अगर यहाँ पर हैट्रिक पर दस्तक देते हुए गेंदबाज अभय माफ कीजिएगा, अभय। हैट्रिक बॉल सामने की तरफ प्रहार किया है, खिलाड़ी वहां पर जरूर खड़े हैं। अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो भी वहां पर आया है एक सिंगल के लिए। और 9 बॉल अब 18 का समीकरण। हर गेंद पर यहाँ पर 2-2 रन्स बनाने हैं और 9 गेंदों पर कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक भी लगाने हैं। अगर 2 गेंदों पर 9 बॉल पे अगर 2 बाउंड्रीज 2 बड़े स्ट्रोक लगाते हैं तो मैच आसान हो जाएगा टीम आइकॉन्स के लिए। चलिए छोटे बच्चे लोग बाहर जाना है प्लीज, बाउंड्री लाइन के बाहर रहना है, रिक्वेस्ट है आप सभी से। ये फुल टॉस बॉल है, अंपायर एक्शन में। चलिए नो बॉल यहाँ पर दर्शाया अंपायर ने, मतलब 1+1 2 रन मिलेगा। फुल टॉस गेंद थी, ये बहुत ऊपर थी ये गेंद, हालांकि कैरी करना चाहिए था, कन्वर्ट करना चाहिए था बड़े स्ट्रोक के लिए। और अगली गेंद अब रहेगी फ्री हिट। चलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर टर्निंग पॉइंट मिला है टीम आइकॉन्स के लिए। अब एक नो बॉल पर सिंगल आया और फ्री हिट की गेंद अगली गेंद रहेगी अविनाश पाटिल के लिए। अच्छा तैयार अभी के लिए। ओह बाहर की गेंद है, आउटसाइड ड्रॉप स्टंप, फ्री हिट, एक्टिव है स्टिल नाउ। एक सिंगल के साथ रन संख्या टोटल अब 20 रन और 9 बॉल 15 रन। 15 रन में 15 रन चाहिए 9 गेंदों पर। चलिए फ्री हिट का ये फायदा कितना मिल सकेगा देखना होगा। अगर बड़ा स्ट्रोक आता है तो 8 बॉल में 9 हो जाएंगे स्कोर, लेकिन अब 9 में 15 है। अविनाश में क्षमता है, बड़ा स्ट्रोक लगा सकते हैं, एज आइकॉन के रूप में खेल रहे टीम में। ओह फ्री हिट की गेंद थी, बल्ले पर आप प्रॉपर चढ़ी नहीं है। इस वक्त गली रीजन में गेंद गई है, जहाँ पर एक सिंगल मिलेगा। अब 8 बॉल और रन चाहिए जीत के लिए 14। 8 बॉल 14 समीकरण यहाँ पर आसान नहीं होगा टीम को जीतने के लिए। दोनों ही टीमें बहुत फाइट करेगी। अगर यहाँ पर टीम अनस्केर्ड 11 जीतती है तो शायद सुपर ओवर नहीं देखने मिलेगा। अगर आइकॉन 11 जीतती है तो सुपर ओवर देखने मिल सकता है दर्शकों को। 8 बॉल 14 का मुकाबला। कमाल की गेंदबाजी अजय ने अब तक की है। भले ही 1 नो बॉल फेंका जरूर है, लेकिन 4 में केवल 5 रन खर्च किए। ओह एक और बेहतरीन गेंद, एक और बुंदा गेंद और इसी के साथ एक और लॉर्ड गेंद। 7 बॉल 14 का समीकरण। अब ये बॉल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्या यहाँ से गौरव बड़ा स्ट्रोक लॉन्च करेंगे? अगर डेफिनेटली अगर करते हैं तो मैच में वापसी होगी टीम आइकॉन्स के लिए। जी तैयार। ओह बहुत सेज किया बॉडी को, दूर से खेलते हुए सिंगल रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए अविनाश पाटिल गए हैं, लेकिन देखना होगा यहाँ पर रोका जरूर है। एक सिंगल रन और अब जीत के लिए टोटल टीम आइकॉन्स के लिए बनाने पड़ेंगे 6 बॉल में 13 रन की आवश्यकता जीत के लिए। हालांकि पटकी हुई गेंद थी, बहुत जल्दी यहाँ पर बल्ले का फेस क्लोज किया बल्लेबाज ने। अगर पॉइंट या फिर कवर पे खेलते तो शायद 4 या 6 मिल सकते थे, लेकिन अब 6 बॉल और 16 रन। कौन से गेंदबाज रहेंगे? लेट्स सी। क्या अमित गुप्ता या फिर गाला या फिर पंकज? ये 3 ऑप्शन अवेलेबल है टीम अनस्केर्ड 11 के पास, लेकिन डेफिनेटली हर बिल्डिंग में जो होता है गाला, और अब गए हैं गाला के साथ। चलिए गाला आए गेंदबाजी के लिए। अपने गाले में कितने लोगों को डिपॉजिट करेंगे देखना होगा। 6 बॉल इक्वेशन है 13 का समीकरण पूरी तरह से फंसा हुआ ज़रूर है, लेकिन अविनाश पाटिल जब तक मैदान के बीच में तब तक दोस्तों कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि मैच का रिजल्ट इक्वेशन क्या होगा। और क्रिकेट ये अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट कब बदलेगा हम यहाँ पर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी। 6 बॉल 13 का समीकरण। गाला है गेंदबाजी के लिए।
ओ पहली गेंद यहाँ पर गाला की और रनआउट की विकेट मिलेगी। स्ट्राइक एंड पर विकेट मिलेगी, मतलब गौरव जाएंगे, नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे अविनाश पाटिल अगेन। चलिए स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज आउट रहेंगे गौरव, नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे अविनाश पाटिल। चलिए चलिए कमेटी का यहाँ पर डिसीजन है, ये स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज आउट है, क्रॉसिंग नहीं हुई है दोस्त। चलिए सबको, तुषार उतेकर को भी पता है कौन आउट है और कौन आउट नहीं है। एक फेयर गेम खेलिए दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप सभी से। प्रेषित पाटिल आए हैं, जिनके नाम से टीम खेला करती थी एक जमाने में दोस्तों, प्रेषित 11, वो खिलाड़ी अब मैदान के बीच में आए हैं। 5 गेंदें हैं और रन चाहिए जीत के लिए, टोटल 13 क्षमता है। मैं कहूँगा प्रेषित पाटिल के पास भी बड़े स्ट्रोक लगाने की, सिक्सर कम लगाते हैं लेकिन बाउंड्री जहाँ पर गैप रहती है वहीं पर टारगेट करते हैं। फिर से एक बार गेंदबाज से यार, ओह यहाँ पर देखना होगा, लेट्स सी। अच्छी गेंदबाजी गाला इनकी तरफ से, ओ यहाँ पर देखना होगा। चलिए अब आउट है, अब आउट है, क्योंकि बल्लेबाज को मौका था अंदर घुसने का, क्रीज में जाने का, लेकिन वहाँ पर गलती की थी गाला ने, लेकिन उसके बाद गुस्सा को उठाया उन्होंने। इश्क से क्या लेना, आशिकी से क्या लेना है, इश्क से क्या लेना, आशिकी से क्या लेना, मौत से क्या लेना, जिंदगी से क्या लेना, तेरी मेरी यारी पे हंसेगी। रोहित आए हैं न्यू बैटर, रन चाहिए जीत के लिए, टोटल 4 बॉल में 13। अविनाश पाटिल जब तक लगा मैं कैसा हो, ये मैच बन सकता है टीम आइकॉन्स के लिए भी। अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी गाला इनकी तरफ से, 2 गेंदों पर अब तक कोई रन खर्च नहीं किया है। पहली गेंद रनआउट, दूसरी गेंद पर भी रनआउट का विकेट निकाला है। टीम के लिए ओवरऑल 2 विकेट निकाले इस ओवर में रनआउट के स्वरूप में, और अब अविनाश पाटिल स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। 4 बॉल 13 रन। हालांकि आइकॉन्स टीम यही चाहेगी कि आने वाली 4 की 4 गेंदें अविनाश पाटिल यहाँ पर फेस करे। 4 गेंदों पर कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक और 1 सिंगल डबल चाहिए। ड्रेसिंग एंड चेसिंग इज कंपलसरी। डाला तैयार। ओ यहाँ पर देखिए अविनाश पाटिल का ही आक्रमण, और गेंद को फेंका है बैकवर्ड स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार और जबरदस्त बेधड़क सिक्सर। कौन दीजिए धन्यवाद दीजिए, चर्चा कर रहे थे जब तक अविनाश पाटिल है। 3 बॉल 7 चाहिए अभी। हौसला यहाँ पर दिखा रहे हैं, आत्मविश्वास दिखा रहे हैं यहाँ पर अविनाश पाटिल मैदान के बीच में। तीन बॉल 7 रन की आवश्यकता। अविनाश कहते हुए इस वक्त हमें उस वृक्ष का माटी नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर जमीन पर पलकर मैंने मृत्यु जीवन से खींचा है। पत्थर पर लिखे इबारत हूँ मैं,
कब तक तुम शीशे से मुझे तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझे कब तक छोड़ोगे। लेट्स सी। यहाँ पर डेफिनेटली बल्लेबाजी तो बेहतर हुई है। यहाँ पर अविनाश पाटिल कहीं ना कहीं दबाव में थे, लेकिन उसके बाद कमबैक किया उन्होंने भी और एक शानदार छक्का लगाया जहाँ पे से मैच को टर्न किया है। लेट्स सी। अब 3 बॉल रन चाहिए जीत के लिए। टोटल यहाँ पर 7। सत्यम पैकेज की टीम भी यहाँ पर चाह रही है कि टीम अनस्केर्ड 11 जीते और हमें भी क्वालिफाई होने का मौका मिले, नहीं तो हमें भी नेक्स्ट आना पड़ेगा। ओ आप टाइगर गेंद पुल पावरफुल हुआ है, देखना होगा। यस, यहाँ पर पावरफुल सीधे 6 रनों के लिए सिक्सर। इस गेंद पर सिक्सर मतलब 1000 रुपये जो इनकी तरफ से दिया जाएगा। 2 बॉल 1 रन। मैच अभी फिनिश नहीं हुआ दोस्तों, हालांकि खिलाड़ी को डीप में लगाया गया है पूरी तरह से। 2 बॉल 1 सिंगल चाहिए। खराब गेंद थी बहुत ही, हालांकि और प्रहार किया, बड़ा स्ट्रोक लगाया। ओहो, यहाँ पर डॉट गेंद निकाली जरूर थी, लेकिन तुषार उत्तेकर के हाथों में गेंद नहीं आई है। इसी के साथ 22 के रूप में ये 4 मिलता हुआ और वेल बैटिंग है अविनाश पाटिल। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यम पैकर्स टीम आइकॉन्स एंड टीम अनस्केर्ड। कैप्टन ने आना है, यहाँ पर ड्रॉ किया जाएगा दोस्तों, और ड्रॉ में जो पहली टीम चिट्ठी का नाम उठाया जाएगा वो टीम क्वालिफाई, और जो टीमें बचेगी वो टीमों के बीच में मुकाबला 1-1 ओवर का सुपर ओवर होगा। सत्यम पैकर्स कैप्टन संतोष भैया आइए।